सपा ने आपसे भी ज्यादा आपने 2 बटन खोले कमीज के, सपा 4 बटन खोल के कहा कि हम चाहते हैं कि 4 राज्य में भाजपा हारे लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ हारे, कि हम 5 राज्य जीतेंगे, 5 राज्य। शपथ तक चले जाओ, लड्डू बांट दो तो फिर 1 घंटा में सब काम खत्म हो जाएगा, तब बाकी क्या करेंगे, वो ठीक नहीं। तो ये ज्ञान जो आप हम लोगों को देते हो क्या रे, ये सब फर्जी है, कुछ नहीं, एग्जिट पोल और जनता ने प्रचंड बहुमत हमको दे दिया, लड्डू बन गए और शपथ हो गई। इतना सबर आप लोग कर लेते हो, ये नहीं कह देते शपथ भी ले आए हम, इतना कम एहसान है भाई, हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम 4 राज्य में जीत हासिल करेंगे और सभी राज्यों में लड्डू बांटेंगे। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इन कांग्रेस प्रवक्ता को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं कि भाई कांग्रेस सपा को, अखिलेश यादव को भी भाजपा की बी टीम बता देगी, समझ चलो ठीक। अब मान लो अभी तो सब हाइप मानना ही है, कल्पना पे ही लड़ाई है, बाकी तो इतवार को पता लगेगा। लेकिन मान लीजिए राजस्थान में हाथी के 2 4 5 विधायक जीते और ऐसी परिस्थिति बनी कि वो भाजपा की तरफ चले गए, तो आप उनको भी बी टीम घोषित कर दोगे, तो आप छोड़ सब बी टीम हो जाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा काम, आपकी टीम कहाँ बचेगी। अजय भाई, अरे राज शर्मा जी, ये बात है ना, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं, कोरिशन लठी लठा और आपके लोगों ने ट्वीट ठोकना शुरू कर दिया कि अगर हम हारे तो अखिलेश यादव को उसका वो जाएगा। अरे भाई जब हार जाते तभी ठोक देते ट्वीट, नहीं आपने ये ठोका, सपा ने आपसे भी ज्यादा आपने 2 बटन खोले कमीज के, सपा 4 बटन खोल के कहा कि हम चाहते हैं कि 4 राज्य में भाजपा हारे लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ हारे। लो निभाओ रिश्तेदारी। शर्मा जी, मैं एक भाई में एक चीज बात कहना चाहता हूं कि तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, सवाल ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या इनकी मन की स्थिति है और मन में क्या चाहते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि 4 राज्यों की जनता क्या चाहती है। 4 राज्य की जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार स्थापित हो और सरकार आए जिससे कि प्रदेश का कुछ भला हो। और मैं एक और बात बता रहा हूं कि आजकल वोटर्स बड़ा तेज हो गया है, वो 10% दे देते हैं वोट की, चलो हमारी ये पार्टी है, सपा को दे दें, ये दे दे, लेकिन जो मेन वोटर्स होता है वो जानता है कि ये कैंडिडेट वोट काटेगा और ये कैंडिडेट वोट नहीं काट रहा, ये जीतने के लिए लड़ रहा है। तो मैं आज आपसे कह सकता हूं, निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि हम 5 राज्य जीतेंगे, 5 राज्य ऐसे बनाए। ठीक, अभी शपथ नहीं करा देना, उतना तो रुक जाओ, नहीं आप मतलब अभी बना सरकार तो बनाए दो कि शपथ तक चले जाओ, लड्डू बांट दो तो फिर 1 घंटा में सब काम खत्म हो जाएगा, तब बाकी क्या करेंगे, वो ठीक नहीं। इतना ज्ञान जितना राज शर्मा ने दिया यहाँ, इतना ज्ञान अपनी पार्टी में देते कि भैया ठंड रख है, इतवार सोमवार का सूरज उगने दो तभी बोल लेना। तब क्या भाई, क्या हंगामा था, बोले अखिलेश यादव को श्रेय जाएगा भाजपा को जिताने का। मैंने कहा ना, आपने 2 बटन खोले, उनने 4 बटन खोल के कमीज की छाती ठोक ली। बोले हम तो चाहते हैं, सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, सपा ने कहा कि वहां कमलनाथ हारे मध्य प्रदेश में। तो ये ज्ञान जो आप हम लोगों को देते हो, कह रहे ये सब फर्जी है, कुछ नहीं, एग्जिट पोल और जनता ने प्रचंड बहुमत हमको दे दिया, लड्डू बन गए और शपथ हो गई। इतना सबर आप लोग कर लेते हो, ये नहीं कह देते कि शपथ भी ले आए हम, इतना कम एहसान है। नहीं गवर्नर की भी जरूरत ना पड़ा, खुद ही शपथ ले लो। कीर्तिनिधि पांडे जी वो कह रहे गांव बसा नहीं, कांव शुरू हो गई। क्या कांव नहीं, लट्ठम लट्ठा शुरू हो गई है। कांव क्या बोलते हैं इसको जी? देखिए अमिताभ जी, राष्ट्रीय नेतृत्व को बता लिए होंगे जो सवाल आज खड़ा कर, और अभी तो एग्जिट पोल है, अभी फाइनल पोल रविवार को आएगा जी। और मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। मैं तो एक बात जानता हूं, आपने भी मन्नत का धागा बांध दिया कि भाई कमलनाथ हारे, मतलब कांग्रेस हारे, बाकी कोई बने, ननकू बने, रज्जाक बने, ये कांग्रेस का बंटा ढार हो मध्य प्रदेश में। अब इस भाव मुद्रा के साथ
तो इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 1 तारीख आई है तो 3 तारीख भी आएगी। हमने कल का नजारा भी देखा, आज की तू में भी देखी, 3 की भी देखेंगे। एहसन सिंह साहब, मध्य प्रदेश में तो चलो आपका ज्यादा लोचा नहीं है, या तो बम्पर बहना हो जाएगा, लाडली बहना से बम्पर बहना हो जाएगा, और जो प्रोजेक्शन है उस हिसाब से आप की सरकार आ जाएगी। लेकिन राजस्थान में पेच फंसता दिख रहा है सारे एग्जिट पोल्स में। कोई भी एग्जिट पोल ये नहीं कह रहा कि ये 15 रहेंगे और वो 25 रहेंगे, कोई नहीं कह रहा। सब कह रहे हैं 19 और 20 की लड़ाई है, और 19 और 20 में राजस्थान में निर्दलीय महत्वपूर्ण है, इसका भी इंडिकेशन मिल रहा। पिछली बार भी महत्वपूर्ण थे। गहलोत जी की सरकार भी तभी बन पाई जब बसपा का समर्थन हुआ। यह अलग बात है उन्होंने बाद में बसपा के एमएलए को कांग्रेसी कर दिया। तो जरूरत आपको भी पड़ सकती है राजस्थान में बहन जी की। हालांकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कल ही दोपहर में ही आपके लिए एक खुशखबरी भेज दी थी, रसमलाई ना सही लेकिन मोतीचूर के लड्डू तो मान ही लो उनको भी, कि भाई हम भी अलग चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में टाल ठोकेंगे। आपके मुस्कुराने भर के लिए इतना काफी था कि जैसे कल अचानक से बहन जी ने घोषणा की कि भाई उत्तर प्रदेश में मल्टी कॉर्नर लड़ाई होगी। क्या अब जो राजनीति की नर्सरी में भी पढ़ रहा है इस वक्त, बीए में छोड़ो, वो भी समझ जाता है कि उत्तर प्रदेश में मल्टी कॉर्नर लड़ाई लोकसभा में होगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा। नहीं, अगर बसपा अकेले ताल ठोकेगी और बसपा अगर ये कुर्बानी दे रही है, सिंह साहब एक बार सवाल गंभीर है, अगर बसपा, नावेद आप भी सुनिएगा, आप एहसन सिंह की जवाब बाद आपको बताऊंगा, अगर बसपा ये कुर्बानी दे रही, चूंकि अकेले लड़ने का मतलब बसपा को एक भी सीट ना मिलने की स्थिति, ठीक, तो अगर अपनी सारी सीटों की कुर्बानी हम दे रहे हैं, गठबंधन में लड़े 2-4 जीत सकते हैं, तो बौरे तो है नहीं भाई, हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा सिंह साहब। दोस्तों, कांग्रेसियों तीनों राज्य को हारने के बाद अपना सदमा नहीं सह पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम सभी राज्यों में लड्डू बांटेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को आज का डिबेट पसंद आए, अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी से टाइप कर रिसर्च करते रहता हूँ और आप लोग के सामने सच्चाई दिखाने का कष्ट करता हूँ। चलिए मिलते हैं कोई नई डिबेट, तब तक के जय हिंद।